हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ जनरल नॉलेज पार्ट 2 and we are back again with a new chapter in this video. And kids, हमने पिछले ही चैप्टर में अभी पढ़ी थी फेरी टेल्स के बारे में और उसके अलावा हमें और क्या पसंद आता है? हमें पसंद आती है डिफरेंट स्टोरीज जिसमें हमें मिलता है मॉरल कि हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए और कौन सी चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। और इसी के अलावा हमें पसंद है राइम्स, यानी कि यस जो हम गुनगुनाते हैं, राइट किड्स, जैसे कि जॉनी जॉनी यस पापा। इसके अलावा हमें पसंद है रिंगो रिंगो रोजेस एंड चब्बी चीक्स एंड जैक एंड जिल एंड मेनी मोर लाइक दैट। तो किड्स, आज हम इन्हीं के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 22, टाइम ऑफ राइम्स एंड टेल्स, यानी कि राइम्स और टेल्स का समय। चलिए शुरू करते हैं। Some of the nursery rhymes or stories are so popular that just by looking at a picture we come to know which a story or a rhyme it represents. तो कुछ rhymes और stories इतनी ज्यादा पॉपुलर होती हैं कि सिर्फ उनके पिक्चर देखने से ही हमें पता लग जाता है कि वो कौन सी rhyme या story हो सकती है। Right kids? तो चलिए आज एक एक्टिविटी के थ्रू हम पता लगाते हैं कि वो कौन सी rhyme या फिर वो कौन सी story है। Yes? Alright. Below each picture, write the name of the story or rhyme which shows you can take help from the help list. तो नीचे हमें दिया गया है एक help list जिसकी मदद से हमें ये दी गई fill in the blanks करनी है। इनमें से कुछ rhymes हैं और कुछ poems हैं और कुछ stories हैं। तो हमें उनको देखना है और हमें अपने common sense के हिसाब से उसको fill करना है। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1 में है एक एलिगेटर और एक मंकी। और इस स्टोरी में क्या होता है? इस स्टोरी में जो एलिगेटर होता है वो मंकी से पहले दोस्ती करता है और फिर उसके बाद वो उसको खाने के लिए अपनी पीठ पर बिठाकर ले जाता है। बट मंकी बहुत ही क्लेवर होता है और मंकी क्या करता है? मंकी कहता है कि मेरा हार्ट तो मैं अपने ट्री में ही छोड़ आया हूँ, तो मुझे उसको लेने वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, तो एलिगेटर इतना बेवकूफ होता है कि वो उसको वापस उसके घर पे छोड़ आता है और फिर मंकी उससे कट्टी कर लेता है, यानी अपनी दोस्ती तोड़ लेता है। राइट किड्स? तो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस इज द स्टोरी ऑफ द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। द मंकी एंड क्रोकोडाइल। नेक्स्ट है नंबर 2। तो ये स्टोरी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं जिसके अंदर हमें एक सीख हमेशा मिलती है, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, यानी कि यस इस स्टोरी में है एक टॉर्टॉइस और एक रैबिट जो कि लगाते हैं रेस और रैबिट रास्ते में जाकर ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से सो जाता है। राइट, बट टॉर्टॉइस धीरे धीरे चलते चलते भी फिनिश लाइन तक पहुंच जाता है और जब तक रैबिट की आंख खुलती है तब तक टॉर्टॉइस जीत जाता है। एंड दिस इज द स्टोरी अबाउट द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। द हेयर एंड द टॉर्टॉइस। नेक्स्ट, तो किड्स लेट मी जस्ट टेल यू, ये है एक राइम में है एक लड़की जिसका पीछा एक छोटा सा मेमना उसके स्कूल तक चला जाता है उसका पीछा करते करते। तो ये वो स्टोरी है, ये वो राइम है जो कि हम बचपन में बहुत गुनगुनाया करते थे। दिस इज मैरी हैड अ लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, लिटिल लैम्ब, Mary had a little lamb, its fleece was white as snow. So we'll write Mary had a little lamb. Number 4. This is again our favorite nursery rhyme. इसमें एक अंडा गिर जाता है दीवार से, राइट? तो वो क्या है? वो है एक Humpty Dumpty, which is Humpty Dumpty sat on a wall. Yes, Humpty Dumpty had a great fall. तो हम यहाँ लिखेंगे Humpty Dumpty. Yes, all right. This is Humpty Dumpty. Next है
ये है एक बड़ा सा शू जिसके अंदर बहुत सारे छोटे बच्चे रहते थे और एक ग्रैंड मदर रहती थी, राइट? राइम का नाम है वो है द शू हाउस, द शू हाउस। ऑलराइट, नेक्स्ट ये है एक स्टोरी जिसमें एक लोमड़ी होती है। जब वो गर्मी में चलती चलती जा रही होती है तो उसको पेड़ के ऊपर बहुत सारे अंगूर दिखते हैं और ना वो उनको पकड़ने के लिए बार बार उछलती है। वो और ऊंचा उछलती है, पर जब उसके मुंह में अंगूर नहीं आते तो वो अंगूर का दोष निकाल देती है कि अंगूर ही खट्टे हैं, इसलिए मेरे पास आए ही नहीं, राइट? तो दिस इज द फॉक्स एंड द ग्रेप्स। यस, तो ये है द ग्रेप्स आर सोर, यानी कि अंगूर खट्टे हैं। द ग्रेप्स आर सोर। नेक्स्ट है नंबर 7। इसमें जो 3 मंकीज होते हैं, ये उनके बारे में एक राइम्स है कि कैसे मंकीज एक्शन करते हैं। एक अपने कान बंद करता है, एक अपनी आंखें बंद करता है और एक अपना मुंह बंद करता है। और ये तीनों हमें क्या सिखाते हैं? ये हमें सिखाते हैं कि हमें कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहिए, हमें कुछ भी बुरा नहीं देखना चाहिए और हमें कुछ भी बुरा कभी नहीं बोलना चाहिए, राइट किड्स? तो यहाँ पर हम लिखेंगे the 3 monkeys, the 3 monkeys। Alright, तो kids, हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। चलिए हम लेट मी आंसर पढ़ते हैं। Which rhyme has a character with the big head? तो ऐसा कौन सा राइम है जिसके अंदर एक कैरेक्टर का बहुत बड़ा सिर है? Well kids, ढूंढिए, पता लगाइए और अपनी नोटबुक में राइट डाउन कीजिए, राइट? तो तब तक we will just take a leave for today. That's all for today. We will meet again in the next class of General Knowledge Part 2. Till then, bye-bye and take care.